तो यहाँ पर ध्यान दें, एक्स वाई प्लेन जो कल डिस्कस किए थे हम लोग, एक्स वाई प्लेन, उसको पहले देख लें एक बार। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और शो करते हैं एक्स एक्स डैश, राइट साइड में एक्स, लेफ्ट साइड में एक्स डैश। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो कॉमन पॉइंट ओ होता है। ठीक है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन का जीरो होता है और वर्टिकल लाइन का भी जीरो होता है। हमेशा स्टार्ट करते हैं नंबर लाइन पे चलना या कार्टेशियन प्लेन पे चलना, हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। ये हो गया वाई एक्सिस, वाई एंड वाई डैश, मीन जो वर्टिकल नंबर लाइन होती है इसे बोलते हैं वाई एक्सिस। ये होता है एक्स एक्सिस और ये वाली लाइन होती है वाई एक्सिस। दो बातें। अब यहाँ पे देखें ओरिजिन जो होता है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, जैसे कि हमको कोई पॉइंट यहाँ पर दिखाना हो, या तो हम इधर से आए फिर ऊपर जाएं। अगर यहाँ पहुंचना है, इस पॉइंट पर अगर पहुंचना है, अगर आपको चलना है कैसा, रेक्टेंगुलर से बोलते हैं, रेक्टेंगुलर ज्योमेट्री भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 90 90 मूव करते हैं। आप सीधे ऐसे नहीं जाएंगे, जैसे यहाँ पे मूव किए फिर 90 गए फिर ऐसे, तो उसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर कार्टेशियन ज्योमेट्री भी बोलते हैं। तो पहले अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊं, उसके बाद सीधे यहाँ से थोड़ी ऊपर चला जाऊं, किस तरह से मैं यहाँ पे पहुंच सकता हूँ। फर्स्ट तरीका ये है, ठीक है, ओ से ए फिर ए से बी। सेकंड में ऊपर जाऊं, पहले ऊपर जाऊं, क्या हुआ, अगर मैं ओ से बी जाऊं उसके बाद पी पे जाऊं। सेकंड तरीका ये है, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कवर करना है, डायरेक्ट नहीं 90 बनाते हुए। एक तरीका हो गया कि ओ ए से फिर ए पी जाए, दूसरा है ओ बी से तब बी पी जाए। तो जब भी यहाँ पर जाना हो, इसके लिए फिक्स कर दिया गया आर्डर, पहले आप एक्स पे जाएंगे उसके बाद वाई पे जाएंगे, अदरवाइज कंफ्यूजन रहता है। अगर मैं लिखूं यहाँ पर 3 2, कोई समझ नहीं पाएगा 3 कौन सा है, 3 एक्स पे गए हैं या 3 वाई पे गए हैं पहले। इसलिए इसका आर्डर फिक्स कर दिया गया, पहले आपको एक्स पर जाना है तब वाई एक्सेस पर चलना है। इसी जो लिखा गया है आर्डर्ड पेयर बोलते हैं, ये दो नंबर का पेयर है। और कैसा है, आर्डर्ड पेयर, इसका पेयर फिक्स है, आर्डर फिक्स है, पहले एक्स लिखेंगे तब वाई। इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। तो लिखा है, इसे क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट क्या होता है, एक्स कॉमा वाई, और एक्स को बोलते हैं एब्सिसा, वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट। एक्स को एब्सिसा और वाई को ऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स को बोलेंगे एब्सिसा, वाई को ऑर्डिनेट, दोनों मिला के बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। एक्स और वाई का जो ऑर्डर्ड पेयर होता है इसको मिला के बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। एक्स क्या होता है, जो एक्स एक्सिस पे हम चलते हैं जितना डिस्टेंस, मींस एब्सिसा से बोलते हैं एक्स। और वाई क्या होता है, जो वाई पे मूव करते हैं ओरिजिन से, उसे बोलते हैं ऑर्डिनेट। दोनों को मिला के बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट कैसे लिखते हैं, एक्स कामा वाई, मींस जो ऊपर वाला मैंने बनाया हुआ है ऐसे आपको मूव नहीं करना है, नीचे वाली तरफ मूव करना है, मींस ये वाला सही नहीं माना गया। यहाँ पे दो तरीके हुए, तो एक तरीका ये अपना लिया गया, ऐसे ही चलना है सब, पहले एक्स पे जाएंगे तब वाई पे जाएंगे। ये हो गया ऑर्डर्ड पेयर एक्स एंड वाई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, मींस ये डिस्टेंस एक्स होगी यहाँ से यहाँ तक, ऊपर वाई गए हैं, और ये वाई होगी, पॉइंट क्या बन जाएगा, एक्स कामा वाई। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऐसे लिखते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। फिर यहाँ पे ध्यान दें कुछ और बातें। सपोज कर लो, देखिए यहाँ पर जो एक्स और वाई एक्सिस है, दोनों को मिला के बोलते हैं एक्सेस। अगर एक साथ बोलना तो क्या बोलते हैं, एक्सेस। अगर सिंगल सिंगल बोलना तो क्या बोलेंगे, एक्सेस। ये सिंगुलर फॉर्म होता है, ये प्लूरल फॉर्म होता है। तो अगर बोलेंगे एक्सेस मींस एक्स और वाई दोनों की बात हो रही है, अदरवाइज सिंगल सिंगल क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर ये जो एक्सेस यहाँ पर है कार्टेशियन प्लेन पर, इस प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, आप देखेंगे 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक्सेस एक्स वाई एक्सेस divides the Cartesian plane, divides the xy plane, divides the rectangular plane into 4 parts। 4 पार्ट्स क्या क्या होंगे, तो यहां से स्टार्ट करेंगे। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड पार्ट,
ये हो गया थर्ड पार्ट और ये हो गया फोर्थ पार्ट। ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट, मींस फोर्थ पार्ट को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। अगर हाफ को क्या बोलते हैं? सेमी। इसी चीज का नाम क्या हो गया? क्वाड्रेंट। मींस एक्स और वाई एक्सिस जिस पर है, जिस प्लेन पर है, उस प्लेन को बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन या रेक्टेंगुलर प्लेन। और इसको डिवाइड करते हैं चार पार्ट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी की सुई घूमती है उसकी उल्टी दिशा, एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इसे बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट्स, देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स। ठीक है, इसका आप लोग सेकंड वीडियो देख करके पूरा थ्योरी आप नोट कर लीजिएगा, सब आपको मैंने ठीक से बताया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा हम लोग स्पीड में देखते हैं। क्वाड्रेंट्स क्लियर हो गया। अब क्वाड्रेंट्स है, अगर यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट्स होगा, कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा? तो ध्यान दें, कल लोग डिस्कस किए थे कि यहाँ पर चलेंगे तो ओरिजिन का राइट साइड पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है। और वर्टिकल लाइन में क्या होता है? अबव होता है पॉजिटिव, बिलो नेगेटिव। तो अगर यहाँ पे किसी को आना है तो पहले एक्स पे आएगा, किधर आया? पॉजिटिव आया, फिर ऊपर जाएगा। ऊपर मतलब ऊपर भी क्या होता है? मीन जो कोऑर्डिनेट्स होंगे दोनों पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स होंगे, पॉजिटिव नंबर होंगे। क्लियर हुआ? अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आना है तो पहले चलते कहां से? हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट, हमेशा इसी पॉइंट से आपको मूव करना है। अगर यहाँ पे आना है, सेकंड क्वाड्रेंट में आना है, सेकंड क्वाड्रेंट में आप पहले क्या करोगे? एक्स पे चलोगे। ऑर्डर क्या होता है? एक्स कॉमा वाई, ये होता है ऑर्डर पेयर। कोऑर्डिनेट्स पहले एक्स पे चलना होता है, एक्स से पहले इधर आएंगे। इधर आने पे क्या हो गया? नेगेटिव। आपको पता है एक्स एक्सिस पर हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन पर जीरो के इधर क्या होता है? नेगेटिव होता है, माइनस। फिर यहाँ बीच में आना है तो ऊपर जाएंगे, ऊपर क्या होता है? हमेशा प्लस। तो माइनस और प्लस हो गया, जो नंबर आएगा एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा। अगर थर्ड में आना है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आप फिर पहले इधर आएंगे एक्स पर, एक्स क्या होता है? नेगेटिव। नीचे आएंगे, नीचे भी माइनस होता है, लेफ्ट और बिलो माइनस। अगर फोर्थ में आना है, पहले आप एक्स पे चलेंगे तो एक्स हो गया पॉजिटिव, फिर नीचे आएंगे तो नेगेटिव। ये साइन है। किस क्वाड्रेंट में कौन सा साइन होगा? कोऑर्डिनेट्स का। ठीक है, अब्सिसा का ऑर्डिनेट, अब्सिसा ऑर्डिनेट ये लिखा हुआ क्रम। पहला वाला होता है अब्सिसा, सेकंड होता है ऑर्डिनेट। पहला वाला होता है एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा वाला होता है वाई कोऑर्डिनेट। ये दो चीजें, ठीक है, अब्सिसा एंड, यहाँ पे रेड कर लेंगे क्या होता है? अब्सिसा एक्स को बोलते हैं, वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट। एब्सिसा ऑर्डिनेट, ये सब क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट, इसे क्या बोलते हैं? वाई कोऑर्डिनेट। ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट, इसे बोलेंगे एब्सिसा या एक्स कोऑर्डिनेट बोलिए। सेकंड वाला जो नंबर होता है उसे बोलते हैं ऑर्डिनेट, यहाँ पे सीयू हट जाएगा, ऑर्डिनेट। कैसे बोलते हैं? वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट दोनों को मिला करके बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट्स। बात समझ में आई? तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एब्सिसा, ordered pair of abscissa and ordinate is known as coordinates of a point। ये definition भी होगी, ठीक है। एक्सेस बता दिया गया, हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस। उसके बाद होता है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट की बात कर लिए। एक्सेस डिवाइड्स द रेक्टेंगुलर प्लेन इनटू 4 पार्ट्स, ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट। और नेमिंग कैसे हुई है? एंटी क्लॉकवाइज इस क्वाड्रेंट, दोनों जो पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट्स लिखे होंगे, साइन क्या होगी, मैंने यहाँ पे समझा दिया। एक पॉइंट यहाँ पे आता है, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? ओरिजिन का ओ, ओरिजिन होता है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन को से दिखाते हैं। इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें पॉइंट जीरो का था, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन का भी जीरो होता है और वर्टिकल का भी जीरो होता है, तभी क्या बन जाता है? जीरो जीरो। जो एक्स एक्सिस है इसका भी पॉइंट जीरो है,
वाई एक्सिस है उसका भी जीरो है, यहाँ पे जो ऑर्डिनेट है, इसलिए क्या बोलते हैं, जीरो जीरो। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन को उसे दिखाते हैं, कोऑर्डिनेट्स होता है जीरो कॉमा जीरो। बात क्लियर हुई इतनी बात? पूछना हो तो पूछ लीजिए इसमें अभी। अब यहाँ पे देखें, एक्सिस की बात करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दें, जब भी आप यहाँ से यहाँ राइट साइड जाएंगे, इस पे इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, मीन्स रेशनल्स हैं, इरेशनल्स हैं, लेकिन सभी पॉजिटिव होंगे। मतलब यहाँ पे 1 मिलेगा, कहीं पे 1.5 मिलेगा, 2.3 मिलेगा, √7 मिलेगा, हर तरह के नंबर्स आपको पॉजिटिव मिलेंगे, पॉजिटिव रियल नंबर्स। लेफ्ट साइड में नेगेटिव रियल नंबर्स, नीचे नेगेटिव रियल नंबर्स, ऊपर पॉजिटिव रियल नंबर्स। और ध्यान दें, जब भी आप एक्स पे चलेंगे तो एक्स पे वाई जीरो होता है, क्योंकि आप वाई पे मूव ही नहीं कर रहे हैं। एक्स पे मतलब क्या है, वाई पे आप जीरो पे रुके हुए हैं, इट मींस एक्स एक्सिस पर हमेशा वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। अगर वो यहाँ पे कोई नंबर सपोज 4 है तो क्या लिखेंगे हमेशा 4,0। एक्स एक्सिस पर कोई भी आप नंबर ले लो, वो हमेशा क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा, क्योंकि इस पे वाई की वैल्यू क्या है, जीरो है। आप वाई पर मूव ही नहीं किए, जब वाई पर गए ही नहीं तो वाई की डिस्टेंस जीरो होगी, तो हमेशा क्या होता है, वाई जीरो होता है। ऐसे वाई एक्सिस पर देखिए एक्स जीरो होगा। अगर यहाँ से आप ऊपर गए सीधे यहाँ से, मीन्स आपने एक्स पर ट्रेवल ही नहीं किया, तो एक्स पे गए ही नहीं तो एक्स की वैल्यू जीरो। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे तो पॉइंट बी है, तो क्या होगा इसमें हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, और दूसरा कोई नंबर हो सकता है, मान लो 6 है, 0,6। ऐसे नीचे भी क्या होगा, वाई एक्सिस पर जब भी चलेंगे आप तो एक्स जीरो होगा, वाई कोई नंबर हो जाएगा, मान लो माइनस 0,-2 पॉइंट। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट, ये पॉइंट क्लियर हुआ? जब भी आप एक्स एक्सिस पर रहेंगे हमेशा वहां पर वाई कोऑर्डिनेट जीरो रहेगा, मींस ऑर्डिनेट की वैल्यू जीरो रहेगी। जब भी आप वाई एक्सिस पर रहेंगे कोई पॉइंट लेंगे, हमेशा वहां पर एक्स जीरो होगा, और दूसरा पॉइंट कोई नंबर होगा जहां पर आप होंगे। यही बात क्लियर हो गई आपको? इसके बाद देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 3 पॉइंट। अगर वहां पे कोई डाउट आएगा तो वहां पे बता दिया जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 एकदम बेसिक सा एक्सरसाइज है, अब यहाँ पे पता करना है। और एक पॉइंट, जब भी बात करेंगे एब्सिसा की, ये होता क्या है कि डिस्टेंस होता है ओरिजिन से, ओरिजिन से एक्स पर मान लो कोई पॉइंट यहाँ पर है पी, यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है उसी को बोलते हैं एब्सिसा। और ऑर्डिनेट क्या होता है, ओरिजिन से वाई के अराउंड का डिस्टेंस, उसे बोलते हैं ऑर्डिनेट। डिस्टेंस होता है सिंपल। आप लोग ओपन कर लें एक्सरसाइज 3.2, बुक में ही देखेंगे तो आपको सॉल्व हो जाएगा फटाफट। बुक में देखें, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। पार्ट फर्स्ट इज, what is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? यही तो होता है कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन पे हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, आप बोलोगे एक्स एक्सिस, ठीक है। वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, आप क्या बोलोगे, वाई एक्सिस। ये आपका आंसर हो गया। Horizontal line is known as x-axis and a vertical line is known as y-axis in the Cartesian plane. Second question is, what is the name of each part of the plane formed by these two lines? तो दो लाइन बना रही हैं, ठीक है। What is the name of each part of the plane? कितने पार्ट में डिवाइड हुई? क्वाड्रेंट। हाँ, अभी लिखा था हम लोगों ने, क्या होता है क्वाड्रेंट्स। देखिए फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, तो 4 पार्ट्स होते हैं, इसे बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट,
एंड फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको। कर लेंगे आंसर। फिर देखते हैं फर्स्ट का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट आपके पास एनसीईआरटी बुक होना चाहिए, नहीं तो आप लोग हवा में पढ़ रहे हो केवल। थर्ड पार्ट इज राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर these two lines intersect. These two lines intersect. What is the name? ओरिजिन और कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0। द नेम इज ओरिजिन। एक ही कॉमन पॉइंट होगा दोनों का, तो क्या होता है? ओरिजिन होता है। क्यों आपसे ये पूछा गया है? अगर आपसे पूछ ले कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन तो क्या बताओगे? 0, 0। हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में ही लिखेंगे, ऐसा नहीं आप डिजाइन में लग जाओ उसमें ऐसे लिख दो, ये गलत होगा। ठीक है ना, हमेशा इस तरह से राउंड ब्रैकेट में ही लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट में। ब्रैकेट अपने आप से नहीं चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी अपने आप बुक में देखिए, ये कहिए यहाँ पे बोर्ड पे बनाते फिगर, बोर्ड पे बना के सॉल्व कर दें, आप लोग बुक में देख लेंगे। मैं सिर्फ 3 पॉइंट ही करवा दूं अभी। ठीक है, आप लोग बुक में देखिए, आपसे मैं आंसर पूछूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, फिगर देखिए बुक में बना हुआ है, पॉइंट्स भी लिखे गए हैं, नंबर्स भी लिखे हैं। सी द फिगर 3.14 and write the following. The coordinates of B. The coordinates of B. कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी क्या होगा? मैं जिसको पूछूंगा बताएगा। ठीक है, तो जिसको आ रहा है बताएं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन एंड एट। तो पहला पॉइंट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी क्या होगा? -5 और 2 होगा। तो बी पे देखिए, पहले आपको एक्स पर चलना होता है। अपने बुक में देखिए फिगर, ठीक है, सबको दिख रहा होगा। अगर आपको बी पे आना है तो क्या करेंगे? पहले आप यहाँ चलेंगे 0 से, जहाँ पे ओरिजिन लिखा है ओ, हमेशा यहीं से स्टार्ट करते हैं। बी पे आना तो पहले आप एक्स पे चलते हैं, यही होता है ऑर्डर्ड पेयर। कोऑर्डिनेट्स का यही तरीका होता है, पहले आप एक्स पे चलें। तो क्या होगा देखिए, ओ से आएंगे पहले यहाँ तक, तो कितना हो गया? -5। देखिए बना हुआ है -1 -2 -3 -4 -5, मीन्स एक्स पर -5 तक आए, तो एब्ससा हमारा क्या हो गया? -5। एक्स कोऑर्डिनेट -5, फिर ऊपर आए, फिर यहाँ से बी तक आए, तो कितना है देखिए यहाँ पे गिन लीजिए, 1 और 2, तो -5, 2। क्लियर हुआ? -5, 2। किसी को अगर ना आ रहा हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, फिर देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। अब सी देखना है कहां पर है इसमें, देखना है इसमें सी कहां पर है। ठीक है, तो सी को ध्यान दें। पॉइंट सी देखिए यहाँ पर नीचे है, किस क्वाड्रेंट में है? ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ अगर सी पे पहुंचना है, पहले आप चलेंगे ओरिजिन से, चलेंगे एक्स एक्सिस पर। तो देखिए क्या हो गया, 0 से यहाँ से चलेंगे 5 तक आएंगे, तो एक्स हो गया 5। फिर नीचे आएंगे, नीचे होता है माइनस, नीचे क्या होता है? माइनस। कितना आ रहे हैं नीचे? देखिए यहाँ तक आ रहे हैं, ये सी पॉइंट यहाँ पर है, तो -5 नीचे आए, तो कितना हो गया? 5, -5। पॉइंट 5, -5। ओके, फिर थर्ड है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5, मीन्स -3 -5 वाला कौन सा पॉइंट है? -3 और -5। तो -3 आप अपने अकॉर्डिंग चलिए, तो -3 मीन्स पहले इधर आएंगे, लेफ्ट में आएंगे, तो यहां से आ गया -3। फिर कितना जाना है? -5, तो नीचे आएंगे -5। देखिए ये पॉइंट है -5, ई हो गया। -3 लेफ्ट, नेगेटिव होता है, फिर बिलो नेगेटिव, तो ई आ जाएगा, ई पॉइंट है। ठीक है, -3 -5 कौन सा पॉइंट है? ई पॉइंट है। कर लेंगे ऐसे। ऐसे ही आपको बताना है फोर्थ में 2 -4 कौन सा पॉइंट है? 2 -4 तो जी पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? जी। इसके बाद है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। द एब्सिसा मीन्स होता है, मीन आपको केवल एक्स कोऑर्डिनेट बताना है,
दोनों नहीं बताना है, केवल एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट डी का। तो आप लोग देखिए पॉइंट डी कहां पर है, पॉइंट डी, पॉइंट डी देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका केवल बताना है एफ्टा मीन्स एक्स पर कितना गए, तो यहां से आप सिक्स तक आए, क्लियर हुआ? क्या होगा, सिक्स हो जाएगा आपको। सिक्स कामा टू नहीं लिखना है, केवल सिक्स। एफ्टा इज सिक्स। इसके बाद है सिक्स पार्ट, माइक ऑफ कर ले किसी का है। सिक्स पार्ट है द ऑर्डिनेट ऑफ एच। ऑर्डिनेट मीन्स केवल वाई कोऑर्डिनेट बताना है कि वाई पर कितनी लेंथ हम लोग मूव किए, एच का। एच कहां पर लिखा है, यहां पर देखिए एच है। एच का वाई कोऑर्डिनेट मीन्स आप एक्स एक्सिस से कितना नीचे आए, तो देखिए यहां से आप नीचे कितना है, यहां से मिला लीजिए -3, -1 -2 -3, तो एच का ऑर्डिनेट क्या होगा, -3, तो हो गया -3। इसके बाद सेवंथ पार्ट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल। पॉइंट एल का कोऑर्डिनेट्स बताना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल। एल देखिए कहां पर है, एल होगा, ये देखिए ऊपर है, यहां पर एल है, ठीक है। तो मीन्स आप वाई पर हो, मैंने कहा जब भी आप वाई पर रहेंगे हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, एक्स पर रहेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। इसका मतलब हो गया यहां से केवल वाई पर गए हैं, ठीक है। तो वाई की वैल्यू हो गई 5 और एक्स कितना हो गया, जीरो, तो 0, 5। पहले एक्स ही लिखना है, एक्स जीरो हो गया, वाई की वैल्यू हो गई 5, ऑर्डिनेट हो गया 5, तो 0, 5 हो गया। इसके बाद देखिए पॉइंट एम का पूछा है कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम। पॉइंट एम देख ले कहां पर है, पॉइंट एम देखिए यहां पर है, एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। एक्स पर है तो आपको पता होना चाहिए अगर एक्स पे होगा तो यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा, वाई जीरो हो गया, एक्स कितना होगा काउंट कर लो, -1 -2 -3, नेगेटिव पर है। तो क्या हो जाएगा, पहले एक्स लिखते हैं, -3, 0, पहले एक्स लिखेंगे तब वाई लिखेंगे। इसमें देखिए वाई एक्सिस पे था तो एक्स की वैल्यू जीरो हो गई, इसमें किस पे है, एक्स एक्सिस पर है तो वाई की वैल्यू जीरो। ये आपका आंसर हो गया। किसी को कहीं भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.3 और आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 3.3 कौन सा, फिफ्थ पार्ट कौन सा है, फिफ्थ। द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। पॉइंट डी देखिए कहां पर, इसमें पॉइंट डी है, यहां पर है। तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स बताना तो आप क्या बोलोगे, 6, 2। तो एब्सिसा होता क्या है, पहले वाला एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कितना हो गया 6। केवल आपसे पूछा है व्हाट इज द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, तो केवल आप 6 बोलोगे। आपसे पूछ लें व्हाट इज द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, तो आप बोलोगे 2। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स, तब दोनों बोलोगे 6, 2। क्लियर हुआ, किस तरह से आपको आंसर देना है। अब आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3.3। एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा इसमें नहीं है, इसलिए आप लोग वीडियो वॉच करके और भी क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, ठीक है, जरूर वॉच करिए। मैंने वहां पे कम्प्लीटली बनाया है एक्सरसाइज 3.3। देयर आर ओनली टू क्वेश्चन। इसको आप ग्राफ पे भी कर सकते हैं या कॉपी में भी बना सकते हैं, आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बनाने में। पहला क्वेश्चन है इन विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स, पॉइंट्स क्या गिवन है, -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2, -3, -5। आपसे पूछा गया है 5 पॉइंट्स है, हाँ आपसे पूछा गया है ये पॉइंट्स किस क्वाड्रेंट में होंगे या किस एक्सिस पर होंगे। तो मैं यहाँ पे फिगर भी बना दे रहा हूँ।
बिना फिगर बनाए भी आप बता सकते हो कि किस क्वाड्रेंट में होगा, किस क्वाड्रेंट में होगा, बिना फिगर के भी आप बता सकते हो। ये हो गया कार्टेशियन प्लेन, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ओरिजिन ओ। बताना है किस क्वाड्रेंट में होगा या किस एक्सिस पे हो गया। उसके बाद वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। उसके बाद आपको लोकेट भी करना है, कार्टेशियन प्लेन पर शो भी करना है। तो आपको पता होगा, डिस्कस किए थे, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव। ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, इधर आएंगे तो हो गया एक्स नेगेटिव, ऊपर जाएंगे तो वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड में आना है, थर्ड क्वाड्रेंट में तो पहले एक्स आएंगे, ये नेगेटिव है, नीचे आएंगे तो वाई भी नेगेटिव है, माइनस माइनस। फोर्थ में आना है तो आप जाएंगे राइट साइड में तो पॉजिटिव हो जाएगा, और नीचे आएंगे तो नेगेटिव। ये साइन देख के ही आप लिख सकते हैं किस क्वाड्रेंट में है। और फिर मैंने ये भी बताया था, अगर आपको कोई जीरो मिल जाए, अगर यहाँ पर वाई जीरो है, मीन्स ये किस पर है, एक्स एक्सिस पर। अगर एक्स जीरो होता तो ये वाई एक्सिस पर होता। ऐसे ही आपको आंसर करना है। ये पॉइंट्स लोकेट भी करने हैं, तो पॉइंट का नेम कर दे रहा हूँ। तो पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, ऐसे लिख देते हैं ब्रैकेट के पहले। ये कहां पर है, -2 4, तो लिखें माइनस, पहला वाला माइनस, सेकंड वाला प्लस, किसमें है, सेकंड क्वाड्रेंट। लिखेंगे लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ऐसे आपको आंसर करना है। ये किसमें होगा, पहला प्लस दूसरा माइनस, प्लस मीन्स राइट जाएगा, माइनस नीचे, फोर्थ में आ गई, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। -1 0, जैसे ही आपको जीरो दिख जाए कोई भी, यहाँ पर y जीरो है, y जीरो मीन्स y एक्सिस खत्म, y है ही नहीं, क्या बचा, केवल x एक्सिस। ये पॉइंट कहां पर होगा, लाइज ऑन द x एक्सिस, लाइज ऑन द x एक्सिस, वो भी नेगेटिव साइड पर है, x एक्सिस ऑन द नेगेटिव साइड। आगे चाहे तो लिख सकते हैं, या केवल x एक्सिस लिख, क्योंकि यहाँ पर y जीरो है, y पे जाना ही नहीं, केवल x पे ही रहेगा। फिर यहाँ पर 1 2 दोनों पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्लियर हुआ, दोनों नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट। तो पहले आपको ऐसे लिखना है, किस क्वाड्रेंट पर है या किस एक्सिस पर है। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि पॉइंट, अपने आप से बता दे रहा हूं, 0, -2, ये किस में होगा, आप लोग बताएं, 0, -2 कहां पर होगा, क्योंकि यहाँ पर x जीरो है, तो ये कहां पर होगा, ये होगा y एक्सिस पर। अब ये सब पॉइंट्स इस पर लोकेट भी करने हैं। तो जब भी रिटन एग्जाम होता है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ दिया जाता है, क्योंकि यही एक इसमें ढंग का क्वेश्चन है, तो 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में दे सकते हैं। ठीक है, इस सब पॉइंट्स को इस ग्राफ पर, मीन्स इस कार्टेशियन प्लेन पर लोकेट करना है, वन बाय वन। इस सबको समझ में आ गया होगा। क्वाड्रेंट पहचानना एकदम आसान है, साइन देख के पहचान लो। और अगर जीरो है कोई, तो क्या होगा, वो या तो एक्स पे होगा या वाई पे होगा। अगर दोनों जीरो हो गया तो ओरिजिन होगा, दोनों जीरो हुआ तो ओरिजिन होगा। ठीक है, मैं ये इरेज कर दे रहा हूँ, इधर दिखाया। अब इसको लोकेट करते हैं, पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन पर। चलिए, पहला पॉइंट था -2, 4। यहाँ पे आप नंबर्स ले सकते हैं, ये हो गया 1 2 3 4 5, इक्वल डिस्टेंस पर, या 1 सेंटीमीटर पे आप बना के लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5, नीचे भी नेगेटिव होगा, -1, -2, -3, -4, -5, ऊपर पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4 5, ऐसे आप लोग बना लेंगे कॉपी में। अब पॉइंट्स को लोकेट करना है। पहला पॉइंट है ए, -2, 4। -2 मीन्स आपको पहले लेफ्ट आना है, लेफ्ट साइड में। पहले क्या चलते हैं, एक्स तब वाई, तो एक्स पे चलेंगे पहले। स्टार्ट कहां से करते हैं, ओरिजिन से, -2 दिख के आपको यहाँ पे मिल गया, माइनस। फिर 4 जाना है ऊपर, काउंट करेंगे, यहाँ पर पॉइंट इसके ऊपर लगाएंगे, स्केल काउंट यहीं से करेंगे, जहां पे आएगा स्केल रख के पॉइंट मार्क कर देंगे। तो जाना है ऊपर 4, 1 2 3 4, ये आया।
इट मीन अगर स्केल रखेंगे तो आपको पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ये था 4, इसके ऊपर ये आपका पॉइंट मिल गया। ये डॉट डॉट करना जरूरी नहीं है, स्केल रखिए, आप देख लें 2 हो गया, ऐसे रखिए स्केल 4 1 2 3 4, ये हो गया पॉइंट मार्कर। पॉइंट ए हो गया पहला। इसके बाद पॉइंट बी है 3 -1। पहले चलेंगे एक्स, एक्स है पॉजिटिव तो राइट साइड चलना है 3। देखिए 1 2 3 यहाँ पर आ गए। फिर y पे जाना -1, तो -1 नीचे होता है, तो देखिए नीचे आएंगे तो देखिए -1, यहाँ पॉइंट मिलेगा, ये वाला पॉइंट होगा बी, पॉइंट बी। पॉइंट ए लोकेट कर दिया, पॉइंट बी। इसके बाद देखते हैं पॉइंट सी, -1 0। एक्स पर आएंगे -1, ये हो गया, एक्स पर हो गया -1, वाई पे जाना ही नहीं, 0 है, यही पॉइंट हो गया। दिस पॉइंट इज सी, -1 0। नेक्स्ट डी है 1 2, एक्स पर 1 वाई पर 2। एक्स पर 1 यहाँ आ गए, वाई पर 2 जाना है ऊपर 1 2, ये पॉइंट बनेगा। किसी के ऊपर जाना होता है 1 2, ये पॉइंट हो गया डी। नेक्स्ट है ई पॉइंट, -3 -5। एक्स पर जाएंगे पहले माइनस, ये आ गया -3। वाई पे जाएंगे -5, नीचे आना होगा, लेकिन लास्ट पॉइंट ये है माइनस, यहाँ पर आएगा, ये है माइनस, ये वाला पॉइंट बनेगा। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट होगा, पहले -3, फिर पहले -3 तब -5, एक्स के बाद तब वाई पर चलते हैं, क्योंकि यहीं पर अक्सर मिस्टेक हो जाती है जल्दबाजी में। आप पहले -5 आ गए तो 3 आ गए, गलत हो जाएगा। ठीक है, -3 -5, -3 -5। लास्ट पॉइंट है 0 -2। 0 मीन्स एक्स पर जाना ही नहीं है, एक्स पर तो 0 यहीं पर होता है, जाना है वाई पर -2, तो नीचे आएंगे -1 -2, ये पॉइंट हो गया। ऐसे पॉइंट्स को लोकेट करेंगे। आप चाहे तो स्केल रखिए यहाँ पर, एकदम हल्का सा डॉट 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 भी कर सकते हैं अपने लिए, एकदम हल्का, उसे करना जरूरी नहीं है। सबको समझ आया? ये 3.3 का पहला क्वेश्चन भी हो गया है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन जो है नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत नहीं है, टाइम लगभग ओवर हो चुका है। नेक्स्ट टर्न पर एक क्वेश्चन है हो जाएगा, उसके बाद चैप्टर 4 भी स्टार्ट हो जाएगा। चैप्टर 3 की प्लेलिस्ट मैंने कल भेजी हुई थी, उससे देख के आप जरूर पढ़ लेंगे। ठीक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी करवाए गए हैं, उसको कर लेंगे, करना होगा तो। अदरवाइज एनसीईआरटी तो करना ही है बुक का, कॉपी में। ठीक है, नेक्स्ट टर्न तक आपका चैप्टर 3 भी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए, केवल एक क्वेश्चन बताओ, उसको बता देंगे पहले ही दिन। ठीक है, करना है, करना है, फिर बाद में एक्टिविटी कॉपी जब आपको बताई जाएगी तब आप परचेज करेंगे, तब उसमें भी करेंगे, अभी नहीं करना, अभी आप केवल कॉपी में कर लीजिए। ठीक है, ओके, क्लास ओवर कर रहे हैं। थैंक यू फॉर द क्लास, हैव अ ग्रेट डे।